नमस्कार कर्क राशि वालों, एक बहुत गहरी बात से शुरुआत करता हूं। ज्योतिष में कहा जाता है कि कार्य और भाग्य अलग अलग चीजें नहीं होती हैं। भाग्य कर्म का ही आगे का परिणाम है। मतलब आज जो कर रहे हो वही कल किसी न किसी रूप में लौटकर आएगा। सुख बनकर भी आ सकता है, दुख बनकर भी आ सकता है, अवसर बनकर भी आ सकता है, सीख बनकर भी आ सकता है। साथियों, अब मकर राशि वालों, पिछले 1.5 साल के बारे में याद कीजिए और खुद से ऑनेस्टली, ईमानदारी से पूछिएगा, आखिर ऐसा क्या हुआ कि फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ गया, पैसों को लेकर दिक्कतें आई। थोड़ा नहीं, कई लोगों के लिए तो अच्छा खासा प्रेशर बढ़ा होगा। ऐसा क्या हुआ कि जिन लोगों को आपने सिखाया, जिनको आपने गाइड किया, जिन्हें आपने मौके दिए, वही लोग आगे निकल गए और आप बस देखते रह गए। ऐसा क्या हुआ कि जो सीनियर्स कभी आपकी बात सीरियसली लेते थे, आपको रेस्पेक्ट करते थे, वही धीरे धीरे आपसे दूर हो गए। कई लोगों ने तो यहां तक भी महसूस किया होगा कि सामने कुछ और हैं और पीछे कुछ और हैं लोग आपके। और सच बताइएगा, ये फीलिंग बहुत ज्यादा दर्द देती है। जब आपका काम कोई और ले जाए, जब काम आप करो और क्रेडिट कोई और ले जाए, नाम किसी और को हो जाए, जब आपकी मेहनत छुपी हुई रह जाए, जब आपका नाम पीछे रह जाए। उससे भी ज्यादा दर्दनाक क्या होता है? जब पैसा कहीं अटक जाए, जब आपके पैसों का रिटर्न ना मिले आपको, जब लोग आपका फायदा उठाने लगे, जब आपकी सीधेपन का लोग फायदा उठाएं, आपके खिलाफ वो चला जाए। कई कर्क राशि वालों ने तो ये भी महसूस किया होगा कि एक समय था जब हर खुले हाथ से किसी की भी मदद किया करते होंगे, लोगों पर खर्चा करते होंगे, उन्हें सपोर्ट करते होंगे। और फिर ऐसा फेज भी आ गया, एक ऐसा वक्त आ गया कि खुद आप एक एक रुपए को सोच सोच कर खर्च करने लगे हो। तब इंसान अंदर से हिलेगा, आखिर ऐसा क्यों हुआ। अब आपकी कभी कभी लाइफ में ऐसे फेज भी देखने को मिलते हैं जहां पर इंसान को सिर्फ पनिशमेंट यानी सजा ही नहीं, उसको एक नजरिया भी मिलता है। जो लोग आपके आसपास थे, जो समीकरण थे, जो डिसीजंस आपने लिए थे और जो आंख बंद करके लोगों पे विश्वास किया था, उन सब का मिला जुला रिजल्ट है जो अब सामने आ रहा है। और हाँ, जब लंबे समय तक काम नहीं बन रहे हो और दिक्कत परेशानियां आ रहे हो, लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट हो, तो इंसान नेचुरली सोचने लगता है कि आखिर किस कर्म का फल मुझे ये मिल रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है साथियों कि हर कठिन परिस्थिति परमानेंट नहीं होती। कुछ भी परमानेंट नहीं है, दर्द भी नहीं और खुशी भी नहीं। क्योंकि जैसा कहते हैं, हर लंबी तंग गली के बाद एक खुली सड़क जरूर आती है। तो कर्क राशि वाले मेरे साथियों, अब कहानी उसी मोड़ की तरफ बढ़ रही है आपके लिए। कर्क राशि वालों, यहां पर असली टर्निंग पॉइंट शुरू हो रहा है। क्योंकि कई बार जिंदगी आपको ऐसा महसूस करवाती है जैसे सब कुछ खत्म हो गया, जैसे जो बनाया था वो सब बिखर गया हो, जैसे आपकी पहचान ही कहीं खो गई हो। लेकिन याद रखिएगा, अस्तित्व खत्म नहीं हुआ है आपका भी, बस चैप्टर बदल रहा है, कहानी बदल रही है। और यही सबसे बड़ी बात है। समझते हैं शिफ्ट को साथियों। 17 मई से 9 अक्टूबर तक शनिदेव बुध देव के नक्षत्र में आ रहे हैं। ये एक ऐसा फेज बन रहा है जो आपकी भावनात्मक वायरिंग को, आपके डिसीजन लेने की जो कैपेसिटी है, निर्णय लेने की क्षमता, और आपके जीवन में किन चीजों की प्रायोरिटी है, आपने किस चीज को वरीयता दे रखी है, उसको बदल देगा। कर्क राशि वालों के लिए छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये उनके दिमाग को रीसेट कर देगा। जैसे हम अपने मोबाइल को साफ करते हैं, रीसेट करते हैं, वैसे ही आपका दिमाग रीसेट होगा। शनिदेव क्या कराते हैं? शनिदेव रियलिटी दिखाते हैं, सच्चाई दिखाते हैं। शनिदेव रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारियां देते हैं। शनिदेव आपको सबक सिखाते हैं। बुध क्या करता है? जिसके घर में शनिदेव आ रहे हैं वो बुध देव क्लैरिटी के मालिक हैं, दिमाग से कंफ्यूजन दूर करते हैं, कम्युनिकेशन बातचीत के कारक हैं, सेल्स के, मार्केटिंग के, नेटवर्किंग के, प्रैक्टिकल में डिसीजन मेकिंग कैसे की जाती है, कैसे निर्णय लिए जाते हैं, इसका मालिक है। और जब इमोशनल साइन वाला यानी कि कर्क राशि जो है वो भावनात्मक राशि होती है, सबसे बड़ी भावनात्मक राशि है, जब इनको ऐसा प्रैक्टिकल मोड देखने को मिलता है तब सब कुछ बदलेगा ही। सबसे बड़ा बदलाव कहां पर होगा? आपकी भावनात्मक रूप से, आपकी फीलिंग्स में। अब तक आपकी नेचर, आपकी प्रकृति कैसी थी, स्वभाव कैसा था? चलो यार, इसकी भी मदद कर देते हैं, चलो इसे भी सपोर्ट कर ही देते हैं, चलो सबको साथ लेकर चलते हैं, चलो रिश्तों को बचा लेते हैं। और सच कहूं तो आपकी सबसे बड़ी खूबसूरती भी यही है। लेकिन यही चीज कई बार आपकी कमजोरी भी बन गई है। क्योंकि हर कोई बड़े दिल वाला आपकी तरह नहीं होता, हर कोई आपकी तरह ईमानदार नहीं होता, हर कोई आपकी तरह आपकी इज्जत करने वाला नहीं होता। और पिछले जो 1.5 साल है उसमें यही दर्द आपने झेला है और इससे कुछ सीखा भी होगा। आज अगर भीड़ में भी अकेलापन आपको महसूस हो रहा है, अगर रिश्तेदार आपसे दूर हो गए हैं, अगर लोग बदल गए हैं जीवन में, अगर आपको लग रहा है कि मैंने सबके लिए किया, मेरे साथ फिर कोई खड़ा क्यों नहीं है,
तो यही फेज आपको एक्चुअली में बदलने आया, शनिदेव यही सीख देंगे आपको। अब आपका दिमाग जो है वो इमोशनली, भावनात्मक रूप से प्रैक्टिकली चलने वाला है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ जा सकता है, आपकी जिम्मेदारियों को आप बखूबी निभाने की कोशिश करेंगे। अंदर से एक आवाज आपके आएगी कि मुझे अब सेटलमेंट चाहिए, मैं सेट होना चाहता हूं, मुझे स्थायित्व चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे विकास चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, सक्सेस चाहिए, मुझे अपने घर का फ्यूचर सिक्योर करना है, पहले दुनिया जाए भाड़ में। यही बड़ा बदलाव है। रैंडम इमोशनल अवेलेबिलिटी कम हो सकती है साथियों। आप लोगों के लिए ऐसे अब हर किसी चलते फिरते इंसान की मदद करने में जो लग जाते थे वो अब नहीं होगा। अब आप गिने चुने लोगों के साथ ही अपना मतलब रखोगे, क्योंकि अब आपका फोकस बढ़ रहा है। मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा पार्टनर, मेरा भविष्य, मेरी सिक्योरिटी। और ईमानदारी से याद रखिएगा, ये आपका कोई लालचीपन नहीं है, ये सेल्फिशनेस नहीं है साथियों, ये खुददारी है, ये मैच्योरिटी है। और मैच्योरिटी ही शनिदेव है, क्योंकि एक पॉइंट के बाद इंसान ये समझ जाता है कि सबको बचाने अगर निकलूंगा तो मैं खुद डूब जाऊंगा। अब आप भीड़ में लोगों से अपनी बड़ाइयां नहीं ढूंढोगे कि मुझे अप्रूव करें लोग। अकेले आगे बढ़ने की हिम्मत आप जुटा लोगे। यदि इस फेज का पहला और सबसे बड़ा पावरफुल बदलाव जो आपके ऊपर आ रहा है, ये अगर इसे आप झेल गए तो बहुत अच्छा है। कर्क राशि वालों, यहां से आपके एनर्जी को पूरा तरीके से टर्न मिल रहा है। जैसे ही ये फेज एक्टिवेट होगा, शनिदेव जैसे ही आएंगे बुध देव के नक्षत्र में, सबसे पहला बदलाव आपके अंदर आएगा। पहले क्या था, थोड़ा किसी ने आपको इग्नोर कर दिया, थोड़ा सा आपने किसी ने आपको आपकी परवाह नहीं की, थोड़ा सा आपसे ध्यान हटा लिया तो आपको दिल में चुभता था। किसी ने आपका विश्वास तोड़ दिया तो आप अंदर तक टूट जाते थे। किसी ने आपके साथ बेईमानी करी तो आप खुद को अकेला कर लेते थे, वहां से निकल जाते थे। और अब आपका दिमाग बदलेगा। अब कोई कितना भी आप पर प्रेशर डाल दे, कितना भी आपको भावनात्मक रूप से परेशान करे, आप धीरे धीरे अपने सेंटर में, अपने उद्देश्य पर, अपने रास्ते पर चल पड़ोगे। और यही सबसे बड़ी जीत है साथियों। शनिदेव इसीलिए बहुत अच्छे ग्रह हैं, क्योंकि असली कमबैक बाहर से नहीं आता साथियों, अंदर से शुरुआत होती है। अब आपकी हेल्थ पर भी आप फोकस करने लगोगे। पहले दूसरों के चक्कर में अपने खुद पर ध्यान नहीं दे रहे थे। आपकी एनर्जी रिकवरी पर आप काम करोगे, काम करने के तरीकों को ट्रांसफॉर्म करोगे, बदलाव करोगे। और जो लोग आपकी मेहनत, आपका सिस्टम, आपका काम, आपकी क्रेडिबिलिटी छीन कर आगे बढ़ गए थे आपसे, या जिन्होंने आपको बदनाम करके साइड में कर दिया था, वहीं पर आपका कमबैक माइंडसेट बन सकता है। साधारण भाषा में अब दूसरा जीवन आपका एक तरीके से शुरू हो रहा है। आप अपने आप को बनाओगे, रीबिल्ड मोड में आ जाओगे, और फिर अपनी एनर्जी को बटोर कर आप पूरी ताकत से आगे बढ़ोगे। इस बार शायद ज्यादा समझदारी के साथ, क्योंकि बुध देव है, समझदारी देंगे। पिछले कुछ फेज में आपको सिर्फ दुख नहीं दिया है, आपको पाठ भी पढ़ाए हैं। कार्यस्थल पर, अपने ऑफिस में सिनेरियो याद करो, सब कुछ ठीक चल रहा होगा, फिर अचानक से चीजें बदल गई होंगी, नई अथॉरिटी, नए सीनियर आप पर आ गए होंगे, ऑफिस में नई पॉलिटिक्स चल पड़ी होगी आपके खिलाफ, आपको नीचे करने वाले लोग हैं वो बहुत बढ़ गए होंगे, कुछ लोगों ने आपको मेंटली डिस्टर्ब किया होगा, कुछ सीनियर्स ने बिना बात के आपके काम में गलतियां निकाली होंगी। और सबसे ज्यादा दर्दनाक क्या था, जब आपसे वो सब करने को कहा गया जो आपके ईमान के, आपकी वैल्यूज के खिलाफ था। कहा गया होगा कि कॉम्प्रोमाइज करो, ऐसे ही चलना होगा, गलत को सही बोलना होगा, सिस्टम के हिसाब से झुकना होगा। और जब आपने ये नहीं किया तो शायद आपका प्रमोशन रोक दिया होगा, आपकी सैलरी नहीं बढ़ी होगी, आपको पहचान, रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा होगा, कहीं पर तो जॉब चले जाने तक की फीलिंग आ गई होगी, डर आ गया होगा। यही तो अंदर से डिप्रेशन का कारक होता है साथियों। ऐसे तो डिप्रेशन बनता है लाइफ में। लेकिन अब समीकरण सब बदल रहे हैं, परिस्थिति बदल रही है। जहां पर आपके साथ धोखा हुआ, जहां पर आपके साथ में अन्याय हुआ है, वहां पर अब सफाई, क्लैरिटी आ जाएगी। जहां पर आपकी भावनाएं रुक गई थी, वहां पर अब भावनात्मक रूप से आप आगे बढ़ेंगे। जहां पर आप सही होकर भी गलत साबित किए गए थे, वहां पर अब आपका कॉन्फिडेंस वापस आएगा और आप अपने आप को सही साबित करोगे। और जो लोग लीगल मैटर्स में, डॉक्यूमेंटेशन में, फॉर्मल डिस्प्यूट्स में, काम में जो झगड़े थे उनमें, या फिर अवसर जो नहीं मिल रहे थे उनमें दर्द में फंस चुके थे, उनके लिए भी अब माइंडसेट अच्छा होने वाला है। एक और बड़ा बदलाव होगा, पुराना काम जो आपने किसी डर के कारण पीछे छोड़ दिया था, जो लगा था कि अब उसमें वापस जाना बहुत रिस्की है। कोई प्रोजेक्ट हो, कोई बिजनेस हो पुराना, कोई स्किल हो आपकी, या कोई प्लान जो आपने बीच में छोड़ दिया, बंद कर दिया था, वही चीज आपको फिर से बुला रही है। क्योंकि अब डर नहीं होगा, प्रैक्टिकलिटी चीजें ज्यादा होंगी। और फाइनेंशियल साइड की बात करूं, रुपए पैसे की बात करूं, तो हाँ, जो प्रेशर था वो हमेशा नहीं रहता, जैसे मैं पहले कह चुका हूं। अब आपकी इनकम भी कई रस्तों से आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब आप अलग अलग रास्ते ढूंढोगे कमाई के। पुराने जो आपके पैसा अटका हुआ था वो रिकवर होने के चांस होंगे।
आपकी स्टेबिलिटी वापस आने वाली होगी, एनर्जी वापस आएगी, और अब लंबे समय से यात्रा और इंटरनेशनल काम करने वाले या एक्सपेंशन करना चाहते थे बिजनेस का, या फिर बड़ा एक्सपोजर चाह रहे थे, इसका विचार जो अटका था या नहीं हो पा रहा था, वहां पर भी ये मूवमेंट मिलेगा। आपकी कहानी यहां खत्म नहीं हो साथियों, ये कमबैक का चैप्टर की शुरुआत है। कर्क राशि वालों, अब यहां पर माइंडसेट सबसे बड़ा चेंज होने वाला है। अब आपके मन में धीरे धीरे एक बात बहुत क्लियरली बैठ जाएगी कि मुझे अब हर किसी को खुद को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं हर किसी को खुश करने में नहीं लगूंगा, क्योंकि पिछले 1.5 साल में आपने शायद सबसे ज्यादा यही किया है, लोगों को समझाया है, लोगों को क्लैरिफाई किया है, अपनी नीयत बताई है, अपना पक्ष रखा है, और बदले में क्या मिला? कंफ्यूजन, धुतकार, गलत फहमियां, आपको दरकिनार किया गया, या फिर कई बार सीधा सीधा आपका फायदा उठा लिया गया। अब समीकरण बदल रहे हैं, अब लोग आपकी एक्सप्लेनेशन नहीं, आपका रिजल्ट देखेंगे, और यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है साथियों। जो काम आप चुपचाप करते रहे, जो स्किल्स, क्वालिटी आपने सिक्योरली अपने अंदर बिल्ड की है, जो टेक्नोलॉजी आपने सीखी है, अपने आप को जो आपने अपग्रेड किया है, नई चीजें समझी हैं, अब उन सब का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। क्योंकि कई बार तैयारी जो होती है, तैयारी का फेज जो होता है, वो हमें पता नहीं चलता, वो इनविजिबल होता है, लेकिन उसका रिजल्ट जो होता है वो बहुत छप्पर फाड़ के लोगों के सामने आता है। अब पहली बार आपका फोकस जो है वो वाकई में अपने काम पर जाएगा, अप्रूवल लेने पर नहीं, वैलिडेशन लेने पर नहीं, एग्जीक्यूशन पर आपका दिमाग रहेगा। और परिवार के समीकरण में भी बदलाव आ सकता है। जहां पर फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, वहां पर इंप्रूवमेंट आएगा। जहां पर आपकी उम्र से बड़े लोग जो हैं परिवार के, उनसे रिलेशनशिप आपकी नरम हो जाएगी। रिलेशनशिप के फ्रंट पर चीजें आगे बढ़ेंगी। जो वैवाहिक जीवन में परेशान थे, पति पत्नी दोनों में नहीं बन रही थी, गलत फहमियां थी, दूरी थी, इमोशनल डिस्कनेक्शन था, वहां पर अब हीलिंग की शुरुआत हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए ये फ्रेश एक रीबर्थ, एक नए जन्म की तरह है। कुछ के लिए शांति वापस आ जाएगी और पार्टनर सपोर्ट भी कर देगा। क्योंकि जब समय खराब होता है तो अच्छे अच्छे रिश्ते भी परेशान हो जाते हैं। जब समय बदलता है तो बातचीत शुरू होती है, एक नया पक्ष रखना शुरुआत होती है। सबसे बड़ी चीज है, चीजें धुंधली नहीं रहती, साफ साफ दिखनी शुरू हो जाती है। और जब समय खराब होता है ना, तो इंसान हर जगह भटकता है, हर किसी से सलाह लेता है, हर किसी से गाइडेंस लेता है, शॉर्टकट्स ढूंढता है। लेकिन जब समय चलता है तो इंसान खुद गेम में पूरे तरीके से वापसी पर आता है। वो समय आपका आ रहा है। अब आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे करना है, किसके साथ करना है और किससे दूर रहना है। और ईमानदारी से यही सबसे बड़ी पावर है साथियों जो शनिदेव आपको देंगे। पैसों की बात करूं तो वहां पर भी राहत की एनर्जी बन रही है। जो लोन, ईएमआई या कर्जा था, प्रेशर था, दबा रहा था आपको, उससे निकलने के लिए प्रैक्टिकल प्लानिंग हो जाएगी। प्रॉपर्टी के मैटर्स में परिवार का जो कोई मुद्दे चल रहे थे या पैतृक संपत्ति का कोई इशू चल रहा था, जहां चिंता का विषय था, वहां पर भी अब स्टेबिलिटी की कोशिश हो सकती है। गवर्नमेंट रिलेटेड कोई काम हो, पेपर वर्क हो, ऑफिशियल अप्रूवल हो, स्ट्रक्चर्ड सिस्टम की अगर बात करें तो इसमें भी मूवमेंट दिखेगा, आपके पक्ष में चीजें जाएंगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, सही लोग आपकी जिंदगी में आएंगे। क्योंकि लाइफ में कभी कभी सक्सेस सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती है, सही लोगों को सही समय पर आपके जीवन में कनेक्शन बन जाए, इससे भी मिलती है। अब इसी तरीके के कॉन्टेक्ट आपके बन सकते हैं जो आपको वाकई में सपोर्ट करेंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे, आपके लिए दरवाजे खोल देंगे सफलता के। और संतान को लेकर जो चिंता चल रही थी कि उनका भविष्य क्या होगा, उनकी स्टेबिलिटी कैसी होगी, प्रोग्रेस होगी या नहीं होगी, वहां पर भी राहत की एनर्जी आ जाएगी। पिछले 1.5 साल में आप सर्वाइवल मोड पे थे, अब धीरे धीरे आप फॉर्च्यून और एक्शन के मोड पर आ जाओगे। आपकी किस्मत अब सिर्फ देखनी नहीं, एक्टिवेट करनी है आपको। कर्क राशि वालों, मैं समझता हूं पिछले 1.5 साल में आपको सिर्फ परेशान ही नहीं किया, इसने अंदर तक हिला दिया है। 2-3 ऐसे झटके मिले होंगे, कई बार सच में दिमाग आपका घूम गया होगा, समझ में नहीं आया होगा कि क्या सही है क्या गलत है, किस पर भरोसा करूं, किससे दूर रहूं। और सबसे बड़ा नुकसान इसका क्या होता है? पैसों का नुकसान नहीं, समय का नुकसान नहीं, विश्वास टूटना सबसे बड़ा नुकसान है। क्योंकि जब इंसान लोगों पर विश्वास खो देता है तब वो सिर्फ दूसरों से नहीं, खुद से भी कट जाता है। लेकिन अब लॉजिक यही कहता है कर्क राशि वालों कि आपके कमबैक की किसी के भरोसे नहीं, आपको अपने दम पर बनने वाला एक योग आ रहा है। यही सबसे बड़ा बदलाव आपकी जिंदगी का। धीरे धीरे आपका दिमाग हर किसी को वैलिडेशन लेने की जरूरत नहीं महसूस करेगा, हर किसी पर भरोसा करने की जरूरत नहीं होगी, हर किसी को अपने दिल तक एक्सेस देने की जरूरत नहीं होगी। एक दायरा बनाएंगे आप अपना, एक बाउंड्री बनाएंगे, और यही मैच्योरिटी है। और शनिदेव ही मैच्योरिटी है। रिलेशनशिप की बात करूं तो सॉफ्टनेस वहां पर आ ही रही है, पार्टनर सपोर्ट करेगा, रिश्तों में हल्की सी गुनगुनाहट आएगी, जहां दूरियां थी वहां पर एक दूसरे में रिस्पेक्ट आ जाएगा।
परिवार में भी रिश्तों में बदलाव आएगा, संतान के साथ रिश्ते बेहतर हो जाएंगे, बातचीत कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाएगी। क्यों होगा? क्योंकि जब इंसान खुद भीतर अंदर से स्टेबल होता है ना, जब अंदर से मजबूत होता है, तो रिलेशनशिप भी धीरे धीरे अपने आप मजबूत हो जाती है। और सबसे खूबसूरत बदलाव क्या होगा? आप भ्रम से, इल्यूजन से, जो आप एक अपनी दुनिया में खोए हुए थे, उससे बाहर निकलोगे और सच्चाई में धरातल पर आ जाओगे। इमोशनली, भावनाओं में ड्रिवन कंफ्यूज्ड होते हैं ज्यादातर कर्क राशि वाले, आपको क्लैरिटी मिलेगी। अब आप दोबारा से शुरुआत करने की हिम्मत जुटा पाओगे और कई बार यही असली पुनर्जन्म होता है साथियों। नई जगह जन्म नहीं, नई सोच में जन्म होगा। इतना दुख झेलने के बाद इंसान एक चीज जरूर समझ जाता है, जीवन सिर्फ सरवाइव करने के लिए नहीं है, जीवन पर्पस के साथ जीने के लिए होता है साथियों। हाँ, सुख दुख चलता रहता है, ये सच है, लेकिन अब धीरे धीरे सुख का दरवाजा आपके लिए खुल रहा है। पार्टनर सपोर्ट, मेंटल पीस, रिकॉग्निशन, सोशल रेस्पेक्ट, विजिबिलिटी, जो लोग आपको जानते भी नहीं थे अब आपको नोटिस करना शुरू कर देंगे, क्योंकि जब इंसान अंदर से टूटकर फिर से बनता है ना, तो उसकी प्रेजेंस अपने आप बोलती है। आपकी अब रोने वाला चैप्टर आपका खत्म है और ऊंचाइयों तक जाने का चैप्टर शुरू होगा। अब अगर इस पूरे फेज की एनर्जी को ग्राउंडेड रखना है और पूरे तरीके से इसका फायदा उठाना है, और दिक्कतें अगर फिर भी आती हैं, तो रेमेडी बता देता हूं, उपाय। रोज शिव मंदिर में जाकर हवन की राख से शिवलिंग के अभिषेक कीजिए। ध्यान रखिएगा, मैं हवन की भस्म बता रहा हूं आपको, श्रद्धा के साथ कीजिएगा, मन को स्टेबिलिटी मिलेगी और ऊंचाइयों तक जाने का मौका मिलेगा। कर्क राशि वालों, अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक एक दमदार ज्ञानवर्धक जानकारी फिर लेकर आऊंगा। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मजबूत रहिएगा, सबसे बड़ी बात है खुद पर भरोसा रखिएगा, ऊपर वाले पे विश्वास रखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा साथियों ऐसे वीडियो के लिए। जय शनिदेव।